तो let me know if my audio or screen is not visible. ठीक है, तो आज हमारा जो सेशन है इट्स बेसिकली अ मोर इन डेप्थ सेशन ऑन पाइथन. तो आई लास्ट टाइम मेंशन दैट इफ पॉसिबल यू शुड गेट योर पाइथन बेसिकली इंस्टॉल ऑन योर सिस्टम. एंड अगर आप ज्वाइन कर रहे हो अपने कंप्यूटर से, ट्राई टू फॉलो अलोंग जहां तक हो सके, मैक्सिमम ट्राई कर लो अपना कि कितना फॉलो कर सकते हो. एंड इफ यू ज्वाइनिंग फ्रॉम योर फोन ऑल्सो, आई टोल्ड यू कि ऑनलाइन कंपाइलर वगैरह होते हैं, सो यू कैन सर्च इट अप एंड ट्राई टू फॉलो अलोंग. ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम. तो पहले क्या करेंगे, हमने कल लास्ट टाइम बताया था कि हर एक लैंग्वेज का अपना एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है. एंड पाइथन का जो एनवायरनमेंट है इट्स कॉल्ड आइडल. ठीक है, इसमें मैं अपना कोड लिख सकता हूँ बेसिकली. सो आई जस्ट ओपन आइडल. तो आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल है, तो अगर नहीं दिख रहा है बता देना मेरे को. ठीक है, तो आइडल हमारा खुल गया यहाँ पे. तो आई विल जस्ट गो ओवर सम ऑफ द कमांड्स दैट वी वेंट ओवर लास्ट टाइम आल्सो, बट जस्ट टू रिव्यू देम. तो थोड़ा सीक्वेंस में जाते हैं, मे बी किसी का मिस हो गया हो. तो आई विल start by simply printing something. So let's say I want to print hello world on the screen. तो उसके लिए क्या करना है कि print लिख लो एंड उसके अंदर जो आपको प्रिंट करना है वो लिख दो hello world. ठीक है, ऐसे करके लिख दिया एंड hello world is printed on the screen. So simple command here. ठीक है, next is you also mentioned कि variable क्या होते हैं. तो variable जैसे मैथ में होता है, तो you can have some symbol, let's say x, and you can assign it a value, let's say 100, 1000 जो भी है. And then you can use this variable in other operations, addition, subtraction, या फिर if you want to directly print x, if you want to see the value, just print x, enter, and 1000 यहाँ पे print हो गया, right? और I can also mix and match this print statement. तो इसमें क्या कर सकता हूँ मैं कि print लिखा मैंने and then I will write suppose something like value of x is, and यहाँ पे plus x. ठीक है, तो इस स्टेटमेंट थोड़ा सा ध्यान से देखो. सॉरी, वन सेकेंड, इसको मैं फिर से कॉपी कर देता हूँ. इसमें एक गलती छोटी सी, यहाँ पे प्लस के बदले कॉमा होना चाहिए. अब ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 1000, राइट. तो इसमें क्या है कि हमने दो कंपोनेंट लिखे, मतलब दो चीजें लिखी हैं इस प्रिंट स्टेटमेंट में. द फर्स्ट वन इज दिस स्ट्रिंग, जैसे मैंने बताया लास्ट टाइम, जो ये इन्वर्टेड कॉमास के बीच में होता है, दिस इज स्ट्रिंग. एंड जैसा भी इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखा हुआ है, इट विल डायरेक्टली बी प्रिंटेड. तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ एक्स इज एंड देन स्पेस, मतलब जो भी लिखा है, तो यहाँ पे सेम प्रिंट हो गया. एंड देन कॉमा के बाद मैंने आई एडेड दिस एक्स, जो कि हमारा वेरिएबल ऊपर बना हुआ था, ये वाला एक्स इक्वल टू 1000 वाला. तो वही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गया, राइट. तो दैट इज वन थिंग. Similarly, if I have another value, suppose a is equal to 5, I can write print a is equal to, and then close this inverted commas, and then write a after a comma, right. तो a is equal to 5, वो भी print हो गया. ठीक है, and then moving on, we can have operators, right. तो for example मेरे पास एक वेरिएबल है x is equal to, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि, एक सेकेंड. ठीक है, तो x is equal to 14 and let's say y is equal to 4, and then we can have mathematical operations. So let's say I do something like print x plus y is equal to, and फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं x plus y. ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि पहला इसका जो सेक्शन है प्रिंट स्टेटमेंट का, दैट इज अ स्ट्रिंग, सो इट विल बी प्रिंटेड डायरेक्टली एज इज, राइट. सो x प्लस y इज इक्वल टू, ऐसे प्रिंट हो रहा है. एंड देन आफ्टर दैट वी हैव मेंशनड x प्लस y, तो ये वेरिएबल का वैल्यू ढूंढ के लाता है x का, व्हिच इज 14, एंड देन y का वैल्यू ढूंढ के लाता है, व्हिच इज 4, एंड देन इट विल ऐड देम टुगेदर. सो 14 प्लस 4 इज 18, तो अकॉर्डिंगली वो प्रिंट हो गया. सिमिलरली आई कैन डू प्रिंट x माइनस y इज इक्वल टू x माइनस y. ठीक है, तो इसके बीच में स्पेस वगैरह डाल रहा हूँ मैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. मतलब अगर ऑपरेशन का ऑर्डर सही है, सो इफ आई ऐड लाइक एडिशनल स्पेसेस और इफ आई डोंट ऐड स्पेसेस बिटवीन, दैट डजंट मैटर, ये काम कर लेगा इधर वे. ठीक है, तो ये भी हो गया. नेक्स्ट वी हैव लाइक वैसे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सो ऑन, आप बाकी ऑपरेशन कर सकते हो. एंड अ कपल ऑफ स्पेशल ऑपरेशन, मतलब एडिशन का प्लस है, सब्ट्रैक्शन का माइनस है, डिवीजन का डिवाइड वाला स्लैश सिंबल है, वैसे ही फॉर एग्जांपल, और क्या मल्टीप्लिकेशन का स्टार है. तो ये तो नॉर्मल ऑपरेशन है. कुछ एडिशनल ऑपरेशन जो होते हैं वो फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपको. लेट्स से इफ आई डू प्रिंट x% y इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ x%y. तो यहाँ पे x%y इज इक्वल टू 2. तो परसेंट क्या होता है, बेसिकली इट्स अ रिमाइंडर. तो मतलब x डिवाइडेड बाय y जब करोगे आप, तो रिमाइंडर जो मिलता है वो आपको वैल्यू में मिल जाता है रिटर्न में. तो इन दिस केस x इज 14 एंड y इज 4. तो 14% 4 मतलब 14 and 4 का जो रिमाइंडर है आफ्टर डिवीजन, दैट इज 2. सो दैट इज व्हाट इज प्रिंटेड. सिमिलरली देयर सम अदर ऑपरेशंस लाइक प्रिंट x // y. ओके,
तो अगर 2 फॉरवर्ड स्लैश लिखे मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं वैसे लिख देता हूँ x//y। सो दिस इज बेसिकली दिस इज ऑल्सो डिविजन ऑपरेशन, बट इसमें क्या है कि अनलाइक नॉर्मल डिविजन जिसमें आपको डेसिमल के बाद वाले वैल्यूज भी मिल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4.567 जो भी है, इस डबल स्लैश से क्या होता है कि खाली डेसिमल से पहले वाले वैल्यूज प्रिंट होते हैं, ठीक है। तो इफ आई डिवाइड 14/4, अगर मैं एक्चुअली करता हूँ ना प्रिंट, फॉर एग्जाम्पल 14/4, मैं नॉर्मल डिवीजन यूज करता हूँ, द एक्चुअल वैल्यू इज 3.5, बट इफ आई डू प्रिंट 14 डिवाइड 4, इट बेसिकली प्रिंट्स द आंसर विदाउट द डेसिमल पार्ट, ठीक है। तो इफ दैट इज समथिंग दैट यू नीड इन सम ऑपरेशन, देन यू कैन यूज दिस, ठीक है। तो इट बेसिकली ट्रंकेट्स और कट्स अवे दिस डेसिमल पार्ट। तो ये एक ऑपरेशन हो गया, एंड इसके अलावा एक और स्पेशल ऑपरेशन जो है वो है एक्सपोनेंट मतलब एक्सपोनेंशिएशन। तो x** उसका ऑपरेशन होता है। तो इफ आई राइट x** तो बेसिकली व्हाट इट विल डू इज इट विल टेक x एंड इट विल रेज इट टू द पावर ऑफ y, बेसिकली मीनिंग 14 टू द पावर 4, एंड जो भी आंसर है वो रिटर्न कर देगा, एंड द आंसर इज दिस 38,416, ठीक है। तो इसमें एक और मैं इंटरेस्टिंग ऑपरेटर की बात करता हूँ। तो ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर, लाइक x=10, राइट। नाउ लेट अस से मैं क्या करना चाहता हूँ कि x का वैल्यू जो है आई वांट टू इंक्रीमेंट इट बाय लेट्स से 5, मतलब जो अभी वैल्यू है उसके ऊपर 5 ऐड कर दो, ठीक है। तो अभी x का वैल्यू 10 है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू चेंज x टू बी 5 मोर देन इट्स प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि x=x+5, राइट। तो अब क्या हो गया कि x का जो वैल्यू है इनिशियली 10 था, राइट। अब मैंने क्या किया कि उसका ओरिजिनल वैल्यू ले लिया एंड उसमें 5 ऐड कर दिया एंड वो वापस x में असाइन कर दिया, राइट। तो मतलब x का वैल्यू मैंने अपडेट कर लिया। इफ आई ट्राई टू प्रिंट x नाउ, it will be 15, right? So if I again do x is equal to x plus 100, ठीक है। तो अगेन जो लेटेस्ट वैल्यू है x का जो कि 15 है, अब लेटेस्ट वैल्यू 15 हो गया आफ्टर एडिशन, तो उस वैल्यू को 100 ऐड कर दो, ठीक है। तो इफ आई प्रिंट x अगेन, it will be 115. So basically what is happening is I'm taking the latest value of x जो भी है and I'm अपडेटिंग द वैल्यू। तो जब भी मैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करता हूँ, ये पुराना वैल्यू x का उठा के उसमें ये ऑपरेशन करके बेसिकली रिटर्न कर देता है, वापस x में स्टोर कर देता है। सिमिलरली आई कैन डू समथिंग लाइक x इज इक्वल टू x माइनस 100, ठीक है। अगेन x का जो लेटेस्ट वैल्यू है विच इज 115, उसमें से 100 सब्ट्रैक्ट करके वापस वैल्यू असाइन x में कर दो। तो इसको मैं रन करता हूँ, अगर मैं प्रिंट x करता हूँ तो ये फिर से 15 हो जाएगा, राइट। एंड इस सारे मतलब ये जो ऑपरेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये वाला x=x+5 या फिर x=x+10 100 जो भी है, इसका एक शॉर्टर फॉर्म है करने का। अगर मैं ऐसे लिखूं x प्लस इक्वल्स 100, इस स्टेटमेंट का मतलब एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट है, दीज टू आर इक्विवेलेंट। तो ये क्या करता है, प्लस इक्वल का मतलब ये होता है कि x का जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको 100 बढ़ा दो एंड देन उस जो रिजल्ट आता है वो वापस x में असाइन कर दो। तो बेसिकली लेट्स से अगर x का वैल्यू इनिशियली हमारा 1 2 3 है एंड देन आई डू x प्लस इक्वल्स 1, तो क्या करेगा कि ये x का पुराना वैल्यू लेगा एंड इट विल ऐड 1 टू इट एंड देन इट विल असाइन इट बैक टू x, ठीक है। तो इट शुड बिकम 124। सो इफ आई प्रिंट x नाउ, प्रिंट x, इट विल बी 124, ठीक है। वैसे ही मैं क्या कर सकता हूँ कि x माइनस इक्वल्स 10, तो क्या करेगा कि x का जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है विच इज 124, उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर देगा एंड देन इट विल असाइन द रिजल्ट टू x अगेन, ठीक है। तो इट विल बिकम x 124 माइनस 10 इज 114। तो x अगर मैं प्रिंट करता हूँ 114। वैसे आई कैन डू x स्टार इक्वल टू विच इज x इंटू इक्वल 10, विच मीन्स x का वैल्यू लो, उसको 10 मल्टीप्लाई करो एंड रिजल्ट को x में वापस डाल दो। सो इट शुड बी 1140, क्योंकि पुराना वैल्यू 114 है, उसको मल्टीप्लाई किया 10 हमने एंड वापस x में असाइन कर दिया, तो इट शुड बी 1140। सो इफ आई प्रिंट x, इट्स 1140। तो ये जो ऑपरेशन है ना, अगर आपको कहीं भी ऐसा ऑपरेशन दिखता है, फॉर एग्जाम्पल x प्लस इक्वल्स सपोज जो भी नंबर है कुछ, तो इसको आप लिख सकते हो दिस इज इक्विवेलेंट टू और दिस इज द सेम एज x इज इक्वल टू x प्लस 132। वैसे ही x स्टार इक्वल्स 10 का मतलब ये है, x स्टार इक्वल 10 का मतलब ये है x इज इक्वल टू x इंटू 10, ठीक है। तो वैसे ही कोई भी ऑपरेटर हो, x डिवाइड इक्वल 10 हो, तो वो भी वही हो गया कि x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं जो कि कॉमनली यूज हो जाते हैं। इसके बाद कुछ आगे देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी क्या हो रहा है कि हम जो भी वैल्यूज यूज कर रहे हैं वो डायरेक्टली हम यहाँ डाल रहे हैं कि x का वैल्यू 10 है, y का वैल्यू वो ये जो भी वैल्यूज है हम खुद ही डाल रहे हैं। बट लेट अस से यू वांट कि कोई एक प्रोग्राम बनाओ आप जो कि यूजर से ले कोई इनपुट
मतलब इंस्टेड ऑफ यू पुटिंग द वैल्यू आप किसी और यूजर को दे दो वो प्रोग्राम एंड दे विल रन इट. So they run the program, and when they run the program, what happens is that the program asks कि आप मेरे को number दे दो कोई, ठीक है? I will use that number in my further calculation. तो let us say I'll create a new file here. तो एक न्यू पाइथन फाइल बनाता हूँ जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकता हूँ. तो यहाँ पे फर्क है अगेन इस स्क्रीन में. Sir, you are not audible, sir. हेलो, आप सुनाई दे रहे? It's clear now, sir. हाँ ठीक है, ग्रेट. ठीक है, तो आई वाज सेइंग कि यहाँ पे मैं कुछ मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकता हूँ. फर्क यही पिछले और इस मतलब इस जो पहला स्क्रीन था इसमें और इसमें फर्क यही है कि व्हेन आई राइट एनी स्टेटमेंट इन द फर्स्ट स्क्रीन इट इमीडिएटली एग्जीक्यूट्स इट. आई डोंट वांट दैट. आई वांट कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स में एक साथ लिखूं एंड देन इट शुड सॉर्ट ऑफ एग्जीक्यूट इट एट द सेम टाइम. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आई वांट टू क्रिएट अ प्रोग्राम व्हिच टेक्स टू नंबर्स फ्रॉम द यूजर, ठीक है, एंड एड्स देम. सिंपली ऐड करके प्रिंट कर देता है. ठीक है, तो पहला सपोज मेरा कोई वेरिएबल होगा x, राइट, एंड दूसरा वेरिएबल होगा y. ठीक है, एंड मुझे क्या करना है कि प्रिंट करना है मेरे को x, सॉरी पहले ऐसे लिख लेता हूं मैं, आंसर इज x प्लस वाई इज इक्वल टू एंड देन x प्लस वाई. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इज ये स्ट्रिंग दिखा देगा पहले एंड देन x का जो भी वैल्यू है जो यूजर ने दिया होगा एंड y का जो वैल्यू है उसको उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके ऐड कर देगा. बट व्हाट आई वांट इज कि आई डोंट वांट टू स्पेसिफाई दीज वैल्यू. जैसे पहले हम कर रहे थे ना, x इक्वल टू 12 डाला, y इक्वल टू 13 डाला. हम ये नहीं करना चाहते हैं. हम ये चाहते हैं कि हम जब ये प्रोग्राम रन करें उसी टाइम हम कोई वैल्यू डाल दें, राइट. उसी टाइम ये दिखाए कुछ हमारे को कि एंटर द वैल्यू ऑफ x, एंटर द वैल्यू ऑफ y एंड यूजर अकॉर्डिंगली वैल्यूज डाल दें. ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्टली इसको ऐसे रन करूँ ना तो यहाँ पे एरर आ जाएगा बिकॉज ये x और y हवा मतलब ऐसे ही हवा में पड़े हुए हैं यहाँ पे. दे डोंट मीन एनीथिंग. सो इफ आई ट्राई टू रन दिस, I will save this somewhere first. डेस्कटॉप में सेव कर देते हैं test2. ठीक है, एक बार मैं इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ क्लियर स्क्रीन पे. तो यहाँ पे दिखा रहा है कि x is not defined. बेसिकली हमें x जो है डिफाइन नहीं करना है, बट वी ऑल्सो वॉन्ट कि यूजर शुड बी एबल टू इनपुट दिस वैल्यू. तो इसका सिंपल तरीका ये करने का है कि यू कैन राइट समथिंग लाइक x इज इक्वल टू इनपुट एंड यहाँ पे एक मैसेज लिखता हूँ मैं, एंटर द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, ऐसे मैसेज लिख दी मैंने. वैसे ही y इज इक्वल टू इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ y. तो क्या होगा कि पहली जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी पाइथन में वो ये वाली स्टेटमेंट होगी. एंड व्हाट दिस डज इज कि जो ये क्वेश्चन पूछेगा यूजर को कि भाई एंटर द वैल्यू ऑफ x, जो भी तुम्हें x का वैल्यू यूज करना है वो यहाँ पे एंटर कर दो. ठीक है, व्हेन आई रन दिस यू विल सी कि कैसे दिखता है ये. Then when I enter the value of x and I press enter and then it will move to the next statement which is enter the value of y. तो x और y के वैल्यू पॉपुलेट हो गए and then it will sort of add x and y together. ठीक है, तो if I run this, तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी जब मैंने रन की यहाँ पे दिखा रहा है मुझे enter the value of x and I can actually type something here. ठीक है, तो let us say I type something, some number here, some बड़ा सा number. I press enter, it will move to the next statement which is enter the value of y and then I'll add some other number and then I press enter and it will return the answer. तो if you observe the answer carefully, यहाँ थोड़ा गड़बड़ है. 132864 जो भी है plus this is not actually equal to this. कुछ गड़बड़ लग रहा है. एक और काम करते हैं, फिर से रन करते हैं with some smaller number. तो enter the value of x, let's say 10 and enter the value of y, let's say 20. So the answer should be 30 ideally, right? मतलब mathematics is correct. Answer should be 30. If I press enter, 1020, ठीक है, मतलब 1020. So what is happening here? तो लास्ट सेशन में मैंने बताया था आपको कि हर एक वैल्यू का इन पाइथन एंड इन जनरल हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देयर इज समथिंग कॉल्ड अ डेटा टाइप, राइट. तो फॉर एग्जांपल नंबर जो होता है उसका डेटा टाइप इंटीजर होता है. वैसे ही अगर कोई नंबर विद डेसिमल होगा उसका डेटा टाइप फ्लोट होता है. ठीक है, वैसे अगर कोई स्ट्रिंग होगा मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स टुगेदर उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है. ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन कि किसी वैल्यू का डेटा टाइप क्या है पाइथन अकॉर्डिंगली उसमें ऑपरेशन करता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन जो भी है डिपेंडिंग ऑन दिस डेटा टाइप. क्योंकि इसका एडिशन माइट बी डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रिंग का एडिशन, राइट. स्ट्रिंग में एडिशन का मतलब डिफरेंट हो सकता है इंटीजर के एडिशन से. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग है, मेरे पास दो स्ट्रिंग है, हेलो प्लस वर्ल्ड. ठीक है,
इसका एडिशन कर रहा हूं मैं ऑब्वियसली यहाँ पे, राइट? तो इसका मतलब डिफरेंट, मतलब इसको करने का तरीका डिफरेंट है एज कम्पेयर टू इफ आई डू 10 + 20, राइट, जो कि 30 होता है। तो यहाँ पे डेटा टाइप डिफरेंट है। तो जो एडिशन का मतलब होता है, जब स्ट्रिंग की एडिशन करते हैं हम, इट इज बेसिकली कि इसको ज्वाइन कर लो, कि पहला वाला एंड सेकंड वाला ज्वाइन कर लो। तो हेलो एंड वर्ल्ड ज्वाइन कर लिया तो हेलो वर्ल्ड हो गया। बट इफ योर डेटा टाइप इज इंटीजर, बेसिकली नंबर, तो उस केस में न्यूमेरिक एडिशन जैसे होता है नॉर्मली वैसे ही होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पाइथन क्या अज्यूम करता है कि जो हम वैल्यू एक्स में डाल रहे हैं, इट डज नॉट अज्यूम कि पहले से ही नंबर है या फिर कोई और वैल्यू है। इट अज्यूम्स ऑलवेज कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे हेलो है, वैसे ही अज्यूम करता है कि जो नंबर मैंने डाला है, इट्स नॉट एक्चुअली अ नंबर, इट्स जस्ट अ स्ट्रिंग। एंड जब स्ट्रिंग्स की एडिशन होती है पाइथन में, इट्स नॉट डन प्रॉपर न्यूमेरिकली, मैथमेटिकली नहीं होता है। इट डज इट लाइक दिस, जैसे यहाँ पे देख सकते हो हेलो वर्ल्ड की मतलब कंकैटिनेशन हो जाती है। इस प्रोसेस को कंकैटिनेशन कहते हैं, मतलब ज्वाइनिंग द टू थिंग्स टुगेदर, ठीक है? दैट इज वाई आर आंसर हेयर वॉज 10-20, क्योंकि 10 हमने पहले डाला तो ये पहली स्ट्रिंग है, इमेजिन करो आप, एंड 20 हमने बाद में डाला, इट्स अ सेपरेट स्ट्रिंग, इसको कंबाइन कर दिया, 10-20 बना दिया, ठीक है? बट इफ आई वांट, मतलब ऑब्वियसली दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड टू कंसीडर इट टू बी नंबर्स, मतलब ये प्रॉपर नंबर्स होने चाहिए एंड प्रॉपर मैथमेटिकल एडिशन होना चाहिए। फॉर दैट व्हाट आई विल डू इज आई विल ऐड दिस स्टेटमेंट, इस जो ये मेरी पहली स्टेटमेंट है इनपुट वाली, इसको मैं ये ऐड कर देता हूँ स्टार्ट में कि इंट। तो इंट लिखा मैंने, स्टार्ट किया ओपनिंग ब्रैकेट मैंने, एंड बिल्कुल एंड पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जो ये इनपुट मिलता है मेरे को यूजर से, उसको ये इंट वाला फंक्शन लगा दो। फंक्शन मतलब इसमें जो चेंज लगाना है मेरे को इस इनपुट में, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इंट फंक्शन। ऐसे जो ऑपरेशन होते हैं इसको फंक्शंस कहते हैं, ठीक है? जैसे मैथ में फंक्शन होता है लाइक f(x) = y, राइट? वैसे ही इसमें ये f(x) जो है दैट इज दिस इंट, एंड x जो f(x) का x इनपुट जो होता है, इन केस दिस इनपुट इज दिस होल थिंग। तो जो भी मैं वैल्यू डालता हूँ, मतलब जो भी यूजर वैल्यू डालता है x का, पहले तो वो स्ट्रिंग होगी, ठीक है, जब यहां तक ये एग्जीक्यूट होगा। बट आफ्टर दैट पाइथन विल सी कि हाँ, इस वैल्यू को मेरे को इंट में कन्वर्ट करना है, इंट मीनिंग नंबर में कन्वर्ट करना है। सो इट विल चेंज इट्स डेटा टाइप टू इंटीजर, ठीक है? तो इनिशियली इसका वैल्यू स्ट्रिंग था, फाइनली इसका मतलब सॉरी इसका इनिशियल टाइप स्ट्रिंग था, आफ्टरवर्ड्स इसका टाइप इंटीजर हो जाएगा। एंड नीचे वाले के लिए भी सेम करता हूं मैं, इसको इंट लिख देता हूँ इसके इर्द गिर्द। And now whatever value of x and y the user enters, Python will try to convert it from string into an integer, ठीक है? And now if I do x plus y, अब उसको पता है कि हाँ दोनों नंबर हैं, and नंबर का एडिशन कैसे करते हैं Python knows. So hopefully if I execute this now, it should do the correct addition. तो यहाँ पे नीचे बिल्कुल दिख रहा है आपको enter x, तो सपोज मैं 100 लिखता हूँ and y की जगह मैं 200 लिखता हूँ, तो it should be 300 and now the answer is 300, ठीक है? तो इसमें एक पॉइंट है कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूँ कि रन मॉड्यूल किया मैंने नए से, एंड एक्स में क्या करता है यूजर कुछ और डाल देता है हाँ नंबर के बदले। सो लेट्स से ही एंटर्स लाइक KEI, ठीक है? व्हेन आई प्रेस एंटर, यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि द यूजर सॉरी द यूजर प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ दिस इनपुट इज KEI। यहाँ तक ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, स्ट्रिंग डाल सकते हो इनपुट में आप। बट द प्रॉब्लम इज कि इसको हम इंट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? जो भी हमने इस वैल्यू लिखा है इसके अंदर, इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट KEI जो है इट्स अ स्ट्रिंग, राइट? यू कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू अ नंबर। तो दैट इज व्हाई इट विल शो एन एक्सेप्शन या फिर एरर सेइंग दैट इनवैलिड लिटरल वगैरह वगैरह, बेसिकली मीनिंग दैट I cannot convert KEI into string, sorry, into an integer. If you provide me something like 10, 20, 30, 40, 50, वो सब मैं convert कर सकता हूँ, I can understand, but ये KEI को नहीं मैं convert कर सकता हूँ, so there is an exception, I can't proceed further, ठीक है? तो इनपुट आ गया हमारे पास ऐसे ही, ठीक है? तो लेट्स से यहाँ पे हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करना था, ये ठीक है। बट लेट्स से आई डोंट वांट टू डू मैथमेटिकल ऑपरेशन, आई वांट टू डू समथिंग लाइक लेट्स से आई वांट टू प्रिंट a welcome message for a user. So whenever a user opens my application, I ask their name from them, like I ask them to input their name, and then I print a greeting message or a welcome message for them. तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा यूजर नेम। इस वेरिएबल का नाम यूजर नेम है। एंड हमेशा जब वेरिएबल बनाओ ना, तुम ट्राई करो अवॉइड करने का कि x लिखो, सपोज x = 10, y = 20। मतलब इन सम सिचुएशन दिस इज ओके कि x y लिख दिया, बट many situations you should avoid doing this. You should write proper names कि ये 10 क्या represent करता है. For example, this could be something like number of years, and y could be let's say number of days. मतलब जो भी है depending on your problem. Sorry, एक second. Number of days. तो इसका फायदा क्या है कि when you later on do multiple calculations and mathematical processes, तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम कौन सा वैल्यू यूज कर रहे हो। like let's say you write something like number of years into
number of days. ठीक है, इस केस में you can understand कि at least what you're trying to do, you're trying to multiply the number of years with the number of days, and किसी भी reason के लिए तुम कर रहे हो but ये समझ आ रहा है। as compared to this if you do something like x into y, ठीक है, ऊपर तो मे बी तुम्हें याद होगा कि एक्स वाई क्या होता है, बट नीचे पहुंचते पहुंचते तुम्हें भूल जाएगा कि एक्स का मतलब क्या, वाई का मतलब क्या, सो इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एंड तुम्हारे प्रोग्राम में हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं, सो ट्राई टू अवॉइड नेमिंग देम एक्स वाई, ट्राई टू नेम देम प्रॉपरली। तो इस केस में हम क्या कर रहे थे कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे थे विच विल एक्सेप्ट द नेम ऑफ अ यूजर लाइक एज द इनपुट एंड इट विल प्रिंट अ ग्रीटिंग मैसेज। तो एक वेरिएबल बनाते हैं हम नेम ऑफ यूजर, एंड इस वेरिएबल में हम बेसिकली यूजर से इनपुट लेंगे एंड वी विल स्टोर देयर नेम। एंड इनपुट कैसे लेते हैं, यहाँ पे हम ऐसे सिंपली इनपुट लिखते हैं एंड यहाँ पे मैसेज लिखते हैं कि प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है, नाउ यहाँ पे मेरे को वो इंट लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज नॉट एन इंटीजर, दिस विल बी अ प्रॉपर स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसको इंट में कन्वर्ट करने की कोशिश भी करूं मैं अगर, इट विल मोस्टली फेल बिकॉज इट विल ऑलवेज बी सम combination of strings, and इस केस में मेरे को इंटीजर बनाना भी नहीं है इसको। I just have to print it out without doing any mathematical operations, so I'll just not do that int thing here, I'll just directly write input please enter your name। तो name लिख लिया उसने, फिर then I can do something like print hello there, and यहाँ पे मैं लिखता हूँ name of user, फिर कॉमा के बाद welcome to my program। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, 3 कंपोनेंट इस प्रिंट स्टेटमेंट में, मतलब यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब एनी नंबर ऑफ पार्ट्स, बट सेपरेट देम विद दीस कॉमास। तो जहां पे आपका एक पार्ट खत्म होता है दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है, जस्ट सेपरेट देम विद दीस कॉमास। तो यहाँ पे एक कंटिन्यूअस पार्ट, एक स्ट्रिंग है हेलो देयर, स्पेस डाल देता हूँ यहाँ पे, तो हेलो देयर, एंड देन द नेक्स्ट पार्ट इज दिस वेरिएबल नेम ऑफ यूजर। तो ये क्या करेगा कि जाएगा ढूंढने कि इस नेम ऑफ यूजर में वैल्यू क्या स्टोर्ड है। ठीक है, अभी तो हमने कुछ नहीं डाला है, बट द वे वी हैव रिटन दिस प्रोग्राम, व्हेन द यूजर रन्स दिस दे विल फर्स्ट हैव टू टाइप द वैल्यू ऑफ नेम ऑफ यूजर एंड वो इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ इनपुट फंक्शन डाला हुआ है। देन व्हेन वी रीच द सेकंड स्टेटमेंट, यहाँ पे देखेगा कि हाँ नेम ऑफ यूजर वेरिएबल रिक्वायर्ड है, इट विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू एंड देन इट विल प्रिंट इट हियर, इट विल रिप्लेस दिस नेम ऑफ यूजर बाय द एक्चुअल वैल्यू दैट द यूजर हैज प्रोवाइडेड, एंड देन इट विल प्रिंट द थर्ड पार्ट व्हिच इज वेलकम टू माय प्रोग्राम। तो इफ आई रन दिस, एक बार इसको मैं बंद करके रन करता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो प्लीज एंटर योर नेम, आई विल एंटर माय नेम ताबिश। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हेलो देयर ताबिश वेलकम टू माय प्रोग्राम। तो इसने क्या किया कि बेसिकली 3 कंपोनेंट्स को लिया, पहले और लास्ट वाला कंपोनेंट जो था वो डायरेक्टली प्रिंट करना था, उसमें कुछ चेंज नहीं करना था, बट बीच वाला जो था वो वेरिएबल था, इट वाज नॉट अ स्ट्रिंग, सो इट रिप्लेस्ड इट विद इट्स करेक्ट वैल्यू एंड देन इट प्रिंटेड इट हेलो देयर ताबिश वेलकम टू माय प्रोग्राम। ठीक है, तो ये भी हो गया। एक और चीज जो पाइथन में यूज होती है फ्रीक्वेंटली, दैट इज कॉल्ड अ कमेंट। कमेंट क्या होता है कि समटाइम्स यू वांट टू ऐड सम नोट्स और बेसिकली समथिंग टू रिमेंबर और सम रफ वर्क जैसा बोलते हैं ना, यू डोंट वांट पाइथन टू एक्चुअली एग्जीक्यूट दैट, वो बस तुम्हारे अपने रेफरेंस के लिए, तुम्हारे अपने कुछ फॉर एग्जांपल तुम्हें याद मतलब कुछ चेंज करना है आगे जाके, तो यू माइट वांट टू मेक अ नोट हियर कि हाँ मतलब आई विल ट्राई टू टाइप इट इन हिंदी सो दैट पाइथन को बिल्कुल समझ नहीं आई क्या हो रहा है। तो अगले मंथ इसको चेंज करना है, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने एग्जांपल के लिए, राइट। नाउ इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, राइट, इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन, इट विल थ्रो एन एरर सेइंग कि ये सब क्या बकवास लिखा है तुमने, यहाँ पे दिखा रहे हैं इनवैलिड सिंटैक्स, मतलब व्हाट इज दिस नॉनसेंस यू हैव रिटन हियर, क्योंकि इट डज नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दिस, लाइक इट पाइथन के लिए दिस डज नॉट मेक सेंस, राइट। तो सच कमेंट्स और सच नोट्स बेसिकली यू कैन ऐड इन पाइथन बाय, इसको स्टार्ट में क्या करना है, बस तुम्हारे को स्टार्ट में एक हैश सिंबल डालना है एंड देन you can write whatever you want। इस हैश सिंबल के आगे जो भी लिखा है तुमने, पाइथन विल इग्नोर इट बेसिकली, ये तुम्हारे अपने लिए, ताकि तुम आगे जाके अगर कोड खोलो तुम्हें दिख जाए कि हाँ यहाँ पे कुछ चेंज करना है, तो तुम्हें मतलब जो भी करना है कर सकते हो, राइट। बट पाइथन विल नॉट वरी अबाउट एनी ऑफ दिस, इट विल बेसिकली इग्नोर इट, दिस थिंग इज कॉल्ड अ कमेंट। ठीक है, कमेंट का काम क्या होता है कि बेसिकली लीव सम, फॉर एग्जांपल तुम्हें एक्सप्लेन करना है ये चीज क्यों लिखा है मैंने ऐसे यहाँ पे, या फिर कोई नोट लिखना है आगे जाके कैसे चेंजेस करने हैं या फिर क्या करना है, मतलब बेसिकली अपने रेफरेंस के लिए या फिर अपने टीममेट्स के रेफरेंस के लिए यू कैन यूज दिस कमेंट, अदरवाइज इट विल नॉट affect anything। ठीक है, so if I run this now it will run normally hopefully, and हाँ यहाँ पे XYZ, तो ये properly run कर रहा है, and this statement, this comment in between, it does not have any impact। तो इसको मैं for example हटा के लिख देता हूँ कुछ comment। ठीक है, तो whatever I write after this hash symbol it does not care about it, like वो जो भी लिखा है वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, बस कोड में रहेगा, एग्जीक्यूशन के टाइम इट विल बी डिलीटेड बेसिकली। तो जब ये कन्वर्ट होता है बेसिकली फ्रॉम
दिस लैंग्वेज टू बाइनरी लैंग्वेज, ये वाला पार्ट ही हट जाता है, इट विल बी इग्नोर्ड, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड। बट कोड में तुम्हारी कोड का जो फाइल है तुम्हारा, उसमें ये सेव्ड रहेगा, ताकि यू कैन सी दिस एंड मे यू डू व्हाटएवर यू वांट विद दिस। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद लेट्स ट्राई टू लुक एट व्हाट एल्स कैन वी लुक एट। हाँ, लेट्स ट्राई टू लुक एट डेटा टाइप्स अ लिटिल बिट मोर। तो हमने देखा अभी तक कि हम वैल्यूज ऐसे असाइन करते हैं, राइट? तो मेरे को अगर किसी को समझ आया प्रॉपर्ली थोड़ा डेटा टाइप्स, दे विल प्रॉब्ली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन 1 2 3 एंड 1 2 3। तो ये दोनों वेरिएबल है, राइट? एक का नाम x है, एक का नाम y है। इन दोनों में वेरिएबल जो वैल्यू स्टोर्ड है, फर्स्ट केस में इट इज 1 2 3, द सेकंड केस इट इज 1 2 3, बट मैंने ये मतलब इन्वर्टेड कॉमास ऐड किए यहाँ पे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू केसेस? इफ यू हैव एनी आइडिया जस्ट ड्रॉप इट ऑन द कमेंट, ठीक है? बट इफ आई हैव टू एक्सप्लेन व्हाट दिस इज, इसका सिंपल तरीका है करने का। आई विल जस्ट राइट दिस हियर, प्रिंट टाइप ऑफ x, ठीक है? एंड इसके बाद मैं लिखूंगा प्रिंट टाइप ऑफ y। तो ये जो टाइप वाला वैल्यू लिख, मतलब ये जो फंक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं टाइप, व्हाट इट डज इज कि ये जो वेरिएबल मैं पास करता हूँ यहाँ पे, इट विल टेल मी कि इसका डेटा टाइप क्या है, इज इट एन इंटीजर, इज इट अ स्ट्रिंग, इट इज अ नंबर, व्हाटएवर इट इज, तो वो दिखा देता है। सो इफ आई रन दिस, तो यहाँ पे देख सकते हो कि पहले केस में इट शोज मी इंट, इंट मीनिंग इंटीजर नंबर, ठीक है? एंड इन द सेकंड केस इट इज अ स्ट्रिंग, str, राइट? सो ये और ये जो है डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, करेक्ट? सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इफ आई डू समथिंग लाइक दिस। इफ आई डू प्रिंट x प्लस y, अगर ये ऐसे होता, इस केस में पाइथन नोज कि बोथ ऑफ दीज आर नंबर्स, राइट? एंड एडिशन कैसे करते हैं नंबर्स का, इट इज अंडरस्टूड, बट इन दिस केस इट इज नॉट अ नंबर। सो व्हाट हैपेंस इफ आई ट्राई टू ऐड अ नंबर टू अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स? लेट्स ट्राई टू रन दिस। यहाँ पे एक बड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है। वाई इज एन एक्सेप्शन? तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एरर के दो टाइप्स होते हैं, एक तो स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह जैसे टाइप के एरर होते हैं, उसको सिंटैक्स एरर कहते हैं। दूसरा एरर ऐसा होता है विच इज कॉल्ड अ सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर ऐसे एरर होते हैं, इफ योर स्टेटमेंट, इफ योर कमांड, इफ योर प्रोग्राम, इफ इट डज नॉट मेक सेंस, इट इसका कोई मतलब नहीं बनता, लाइक प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं ऐसी कोई, इट्स नॉनसेंस बेसिकली। इन दैट केस इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन एंड दैट error basically is a semantic error, ठीक है? इस केस में क्यों semantic error है? Because this does not make sense if you think about it. You cannot add a number to a string. Like what does it mean? Like कैसे add करेंगे? मतलब there is no rule to add numbers to strings, right? There is a rule for adding strings to string. There is a rule for adding number to number, but string to number addition कोई मतलब sense नहीं बनाता है. So there is a way to actually correct this depending on how I want to go. तो दो cases हो सकते हैं। I want to do this x plus y, considering कि both x and y को assume कर लो कि दोनों string ही है, right? Or the other possibility is कि I want to do this x plus y, considering both x and y as integers, ठीक है? तो if I want to do the first thing, मतलब if I want to consider both as strings, तो उस केस में क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे str लिख सकता हूँ, ऐसे strx and stry। तो strx क्या करता है कि जो भी वैल्यू इसके अंदर मतलब डालते हैं, इसके आर्ग्यूमेंट में हम str के जो ब्रैकेट के अंदर डालते हैं वैल्यू हम, इट विल कन्वर्ट इट इनटू अ स्ट्रिंग। तो x को कन्वर्ट करके स्ट्रिंग बना देगा एंड यहाँ पे रिप्लेस कर देगा उसको। वैसे ही यहाँ पे y को उठा के y का वैल्यू जो भी है उसको स्ट्रिंग बना के फिर से कन्वर्ट करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे प्रिंट कर देगा। इन दिस केस y जो है इट्स ऑलरेडी अ स्ट्रिंग, तो इस स्टेटमेंट को कोई इंपैक्ट नहीं होगा, बट मैं दिखाने के लिए डाल रही हूँ यहाँ पे। बट इसमें कुछ इंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रिंग में है, मतलब ऑलरेडी स्ट्रिंग टाइप है ये, तो फिर से स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करने से कुछ होगा नहीं, इट विल रिमेन द सेम। बट इन द फर्स्ट केस, इस केस में ये एक्चुअली नंबर था। नाउ वी आर सेइंग कि इसको कन्वर्ट कर दो स्ट्रिंग में, लाइक कंसीडर इट इज अ स्ट्रिंग, राइट? एंड देन डू व्हाटएवर ऑपरेशन यू हैव टू डू। सो लेट्स ट्राई टू डू व्हाट, लाइक लेट्स ट्राई टू सी व्हाट हैपेंस हियर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1 2 3 1 2 3 हो गया, क्योंकि मैंने बताया आपको कि स्ट्रिंग्स जो होते हैं हेलो प्लस वर्ल्ड, उसका एडिशन कैसे काम करता है पाइथन में, इट विल ऑलवेज concatenate it, it will just sort of join them together. That is why this is happening 1 2 3 1 2 3. If I want to interpret or use these values as numbers not as strings, तो मैं यहाँ पे simply str के बदले int लिख दूंगा दोनों जगह पे। तो अब क्या होगा कि x का वैल्यू उठाएगा ये, राइट? इसके इसमें ऑलरेडी वो इंटीजर ही है, तो इससे कुछ होगा नहीं इंट बनाने से उसको, क्योंकि ऑलरेडी इंटीजर है। बट इन द सेकंड केस इट वाज अ स्ट्रिंग, राइट? एंड दैट इज व्हाई वी कुड नॉट ऐड देम टुगेदर। बट मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको मैं इंटीजर बना रहा हूँ फोर्सफुली, लाइक आई एम टेलिंग दिस, हाँ जो स्ट्रिंग होगा नहीं होगा मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, बट नाउ आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर, ठीक है? तो अब यहाँ पे भी इंट आ गया, x मतलब x का वैल्यू इंट बन गया एंड y का वैल्यू इंट बन गया, तो एडिशन नॉर्मली होना चाहिए। एंड इन दिस केस सिंस वी आर डूइंग एडिशन ऑफ इंटीजर्स, इट विल हैपन जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स में होता है 1 2 3 + 1 2 3। सो इफ आई रन दिस,
the output is 246. ठीक है, so this process of changing one data type to another, it's called typecasting. टाइपकास्टिंग, ठीक है। टाइपकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास इनिशियली कोई एक डेटा टाइप है, फॉर एग्जांपल इंट, इसको कन्वर्ट करके आपने किसी और में कास्ट कर दिया और कन्वर्ट कर दिया, सपोज स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, या फिर स्ट्रिंग को इंट में, मतलब जो भी डेटा टाइप्स है आपको आपस में कन्वर्ट कर सकते हो उनको, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली टाइप कॉल्ड कन्वर्जन, ठीक है। तो ये भी हो गया एंड इसके बाद वी कैन लुक एट समथिंग एल्स। तो लेट्स टॉक अबाउट सम एडवांस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स। लास्ट टाइम मैंने मेंशन किए थे लिस्ट, ठीक है। तो वी कैन क्रिएट अ लिस्ट लाइक दिस, माय लिस्ट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। एंड यहाँ पे वैल्यूज डाल सकता हूँ मैं 1 2 3 4 5। तो लिस्ट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, राइट। इस केस में आई हैव 5 डिफरेंट इंटीजर्स स्टोर्ड इन दिस लिस्ट। जैसा लिस्ट का मतलब होता है, फिर इंग्लिश नाम का मतलब जैसे लिस्ट होता है, वैसे यहाँ पे भी है, you have a collection of different values, right? And you can access any of these by using its index. Index क्या होता है, इसकी पोजीशन कहाँ पे है। तो जो पहला जो वैल्यू होता है ना, इट इज ऑलवेज एट अ पोजीशन और इंडेक्स ऑफ 0, ठीक है। तो जो भी वैल्यू है इसका इंडेक्स 0 होता है, नेक्स्ट पोजीशन का इंडेक्स 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर सो ऑन, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होता है, फिर एक एक करके बढ़ जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली मैं वैल्यूज चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, लेट्स से 2234, ऐसे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आई हैव 4 डिफरेंट वैल्यूज एंड पहली वाली का इंडेक्स विल बी 0, सेकंड का इंडेक्स विल बी 1, फिर 2, फिर 3। एंड हाउ डू आई यूज दीज इंडेक्सेस, लेट अस से आई वांट टू प्रिंट द थर्ड वैल्यू, लाइक मतलब ये जो वैल्यू 342 वाला है, दिस वन आई वांट टू प्रिंट। सो आई कैन सिंपली डू समथिंग लाइक, सॉरी नॉट दिस, प्रिंट माई लिस्ट एंड इंडेक्स क्या है इसका, पहले वाले का 0 है, दूसरे वाले का 1 है, इसका 2 है। सो इन जनरल इफ यू वांट द nth पोजीशन यू विल हैव टू डू n-1, मतलब क्योंकि थर्ड एलिमेंट चाहिए आपको, आपको इंडेक्स जो है आपको 2 यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि आपका काउंटिंग जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, राइट। दैट इज जनरल इन ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कि इंडेक्स जो है इसका हमेशा 0 से स्टार्ट होता है एंड देन इट गोज ऑन 1 by 1. So if you want to access the third element, आपका index 2 होगा. If you want to access the fourth element, आपका index 3 होगा, right? So if you do print my list 2, तो I'll write some string here as well to explain कि क्या हो रहा है. Third element of the list is, and then my list, ठीक है. Sorry, comma नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पे पहले string print कर देगा and it will then find the value of the third position element and then it will print it. So if I run this, so third element of the list is 342, right? So in general, let's try to like change it up a little bit. So let's say मेरे पास जो list है वो काफी बड़ी है. Let me add some other elements in this. ठीक है. तो for example, this is the list of some numbers. List of, for example, let us say, let's see, this is the list of scores I have received in my exam in the last 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 years और 11 months जो भी है, और लास्ट 11 एग्जाम्स. तो पहले सबसे पहला एग्जाम जो मैंने रिकॉर्ड किया उसमें मेरे नंबर जो आए थे 234 थे, फिर 345 थे, 342 थे, 546 एंड देन सो ऑन, राइट. Now I want to create a program which allows me to find my score on some given test, right? मैं बस क्या करूंगा, मैं as a user I will provide in the input which test I want to find the score for. Let's say the first test or the second test or the third test and so on, and then this program will automatically print that value. तो कैसे कर सकते हैं, तो लिस्ट बना ली मैंने, तो यहाँ पे इसका नाम मैं एक्चुअली वेरिएबल का चेंज करके थोड़ा सही नाम लिखता हूँ कि माई स्कोर्स लिस्ट. तो अब समझ आ रहा है कि मतलब इसका लिस्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब व्हाट डज इट एक्चुअली स्टोर, ठीक है. तो दिस इज अ बेटर नेम फॉर, नाम कुछ भी रख सकते हैं बट इट लाइक इट्स बेटर टू लाइक राइट इट लाइक दिस बिकॉज इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड, ठीक है. तो अब क्या करना है कि आई वांट टू टेक द इनपुट एज what which exam or which test I want to get the score for. So एक input लूंगा मैं अपने से और user से, which will be enter which test you want to check, ठीक है. एंड इसको मैं स्टोर करूंगा एक वेरिएबल में, लेट्स से कॉल्ड पोजीशन, और लेट्स से आई विल नॉट कॉल इट पोजीशन, लेट्स आई कॉल इट टेस्ट नंबर, मतलब which number of the test is it, the first test, second test, so on, ठीक है. एंड देन यहाँ पे इनपुट आ गया एंड वो इस टेस्ट नंबर में स्टोर हो गया, राइट. एंड देन व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ you scored my list test number
in the test. ठीक है, तो क्या हो रहा है कि पहले एक लिस्ट बना के रखी है मैंने. whenever I run this program I will be asked this question, enter which test you want to check. तो यहाँ पे मैं कोई नंबर डालूंगा डिपेंडिंग ऑन कि किस पोजीशन का टेस्ट मेरे को चेक करना है. इज इट द फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, व्हाटएवर इट इज. एंड देन व्हेनेवर आई सेव इट, इट विल बी सेव्ड इन दिस टेस्ट नंबर वेरिएबल. एंड देन क्या होगा कि दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड कि यू स्कोर्ड इस लिस्ट में जाके टेस्ट नंबर इंडेक्स, इस टेस्ट नंबर पोजीशन, मतलब जो भी वेरिएबल इस वेरिएबल में वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 1 है 2 है, इस पोजीशन पे जो भी वैल्यू स्टोर्ड है इस लिस्ट में वो प्रिंट कर दो यहाँ पे, उसको रिप्लेस कर दो यहाँ पे. एंड देन प्रिंट द रेस्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, राइट. सो लेट अस से रन दिस. इसमें एक्चुअली एक दो एरर है बट वी विल फिगर दैट आउट लेटर. इसको मैं नए से करता हूँ, एक सेकेंड. रन मॉड्यूल एंड देन यहाँ पे एंटर विच टेस्ट यू वांट टू चेक. सो लेट्स से आई वांट टू चेक द वेरी फर्स्ट वन. सो लिस्ट का जो पहला वाला ये 2 3 4, लेट्स से आई वांट टू चेक दिस वन. सो आई विल राइट 1. ठीक है, if I press enter it will throw an error. I'll explain why. तो हाँ, ओके, couple of errors here. First error is कि इस लिस्ट का नाम जो रखा था मैंने माई स्कोर्स लिस्ट है, बट यहाँ पे मैं माई लिस्ट से ही रेफर कर रहा हूँ. माई लिस्ट वाला कोई वेरिएबल पहले बना हुआ था हमारा, वो हटा दिया हमने. सो आई शुड रिप्लेस दिस माई लिस्ट बाय माई स्कोर्स लिस्ट. ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं. 1, आई वांट टू चेक द फर्स्ट टेस्ट. एंटर, फिर से एरर आ गया. नाउ व्हाई इज इट एन एरर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है मैंने, व्हाट इट डज इज दैट इट फाइंड्स दिस लिस्ट, माई स्कोर्स लिस्ट ले आया ये, जो कि ये पूरी लिस्ट है यहाँ पे. एंड देन इट ट्राइज टू गो टू दिस इंडेक्स, जो यहाँ पे इस पोजीशन पे जो वैल्यू है वहां पे जाने की कोशिश करता है. एंड अभी क्या किया हमने कि टेस्ट नंबर में हमने वैल्यू 1 डाला है, क्योंकि बिकॉज आई आंसर दिस क्वेश्चन बाय 1, राइट. सो द वैल्यू स्टोर्ड इन दिस टेस्ट नंबर वेरिएबल इज 1 एट दिस पॉइंट. एंड ये इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे डाल देता है डायरेक्टली. Now Python tries to do this. It will try to go to this list and it'll try to find this index or this position. But I told you कि input जो है function, it always considers the input as a string. And when it tries to find a string position, मतलब यहाँ पे basically number होना चाहिए. It should always be कि इस index पे like 1 2 3 4 5 6 index पे, इस index पे इस position पे क्या value है. But it should not be a string. Like string position का कोई relation नहीं है. Position is always numeric, 0 1 2 3. It will never be a string. It will never be A B C D जो भी है. It will always have to be an integer. तो कैसे solve कर सकते हैं इसको? तो मैं यहाँ पे इसको simply int डाल देता हूँ ताकि it will convert it into integer and then it will use it accordingly. So now if I run this, I won't get an exception now, but I will still be getting the wrong answer. I'll show you why. तो if I run this again and यहाँ पे मैं फिर से 1 डालता हूँ, it will show me an answer. Keep an eye on that. So मतलब expected answer क्या है, सही answer क्या है, 2 3 4, right? But if I run this, it shows me you scored 3 4 5 in the test. And if I look at this list, 3 4 5 is actually this element, the first or the second element. And I told you reason उसका यही है कि जो index होता है वो 0 से start होता है. तो इसकी पोजीशन 0 है, इसकी पोजीशन 1 है. एंड ये अपने हिसाब से करेक्ट आंसर दे रहा है बिकॉज वी एंटर्ड 1. तो ये पोजीशन 1 वाला वैल्यू दे रहा है, टेस्ट नंबर 1. ठीक है, सो इफ आई वांट द एक्चुअल द करेक्ट वैल्यू आई विल जस्ट डू टेस्ट नंबर -1. मतलब यहाँ पे मैंने टेस्ट नंबर जो भी लाया मैंने उसको एक सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ताकि वो सही पोजीशन पे आ जाए, राइट. सो आई विल रन इट अगेन. आई विल टाइप 1 एंड देन यू स्कोर 2 3 4 इन दिस टेस्ट. ठीक है, क्योंकि पोजीशन मैंने 1 लिखा यहाँ पे. ठीक है, तो after this operation it will change it to 1 -1 which is 0, and position 0 ये वाला है जो कि पहला वैल्यू है. that is why we are getting 2 3 4. now this program is correct. तो इसमें मे बी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा. let me know like if you have any doubts. okay, तो इस जो ये प्रोग्राम मैंने बनाया इसमें कोई डाउट है ना तो ये बता दो मेरे को. I will like these questions are not related to this section. I will answer them afterwards. ठीक है, ठीक है. तो मूविंग ऑन, तो लिस्ट आई होप क्लियर होगा. ठीक है, नाउ लेट अस से कि व्हाट आई वांट टू डू इज, सो ये जो डेटा टाइप था बताया मैंने आपको, दिस थिंग हियर बेसिकली दिस इज अ लिस्ट. ओके, इसका जो डेटा टाइप है इट्स अ लिस्ट. सो इफ आई क्लियर ऑल ऑफ दिस अप and I'll just reduce the number of values here also. So this is again a list. ठीक है, I'll just call it a list, my list. ठीक है, and मैंने आपको एक स्टेटमेंट पहले दिखाया था टाइप. तो if I do print type my list, तो देखते हैं क्या आता है. इसको मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ and run. तो यहाँ पे देख सकते हो कि this type is list. the value मतलब this variable stores a data structure or a component basically, इसका टाइप लिस्ट है.
If I change these square brackets with simple rounded brackets, देखते हैं क्या होता है. क्लास ट्यूपल, ठीक है. तो यहाँ पे लिस्ट था, यहाँ पे ट्यूपल हो गया. तो मतलब इट शुड बी क्लियर टू अंडरस्टैंड इफ यू वांट टू क्रिएट अ डेटा स्ट्रक्चर और इफ यू वांट टू क्रिएट अ लिस्ट, राइट, you have to use square brackets, and if you want to create a tuple you have to create if you have to use rounded brackets, ठीक है. अब फर्क क्या है, मतलब इन दोनों में फर्क क्या है बेसिकली, ठीक है. तो लिस्ट एंड ट्यूपल में फर्क ये होता है कि ट्यूपल इज सिमिलर टू अ लिस्ट एक्सेप्ट यू कैन नॉट चेंज द एलिमेंट्स ऑफ अ ट्यूपल वंस इट इज डिफाइंड, ठीक है. लिस्ट जो होता है बेसिकली इट इज मॉडिफाइबल, ठीक है. एंड ट्यूपल जो होता है इट इज नॉट मॉडिफाइबल, ठीक है, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है, एक्चुअली मैं एक नया प्रोग्राम लिखता हूँ यहाँ पे. तो ये याद रखना, देखो यहाँ पे मेरा जो स्टेटमेंट बताया ना आपको मैंने कि कमेंट कैसे बनाते हैं, दिस विल बी यूजफुल हियर. आई डोंट वांट टू डिलीट दिस बट दिस डज नॉट मेक सेंस टू पाइथन, राइट. तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं बेस यहाँ पे, ये मेरे पास आपके समझाने के लिए लिखा हुआ था, तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर लूंगा ताकि पाइथन इसको इग्नोर कर ले, बट हमारे देखने के लिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है. तो आई विल क्रिएट 2 वेरिएबल्स. फर्स्ट इज माई लिस्ट एंड इसमें वैल्यूज होंगे सपोज 10, 13 एंड 45, ठीक है. एंड देन आई विल क्रिएट अनदर वेरिएबल कॉल्ड माई सेट, एंड ये मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करूंगा, आई विल यूज द राउंडेड ब्रैकेट्स. तो यहाँ पे मैं कुछ और वैल्यू डालता हूँ 78, 23, 67, ठीक है. तो आई सेड कि लिस्ट जो है इट इज मॉडिफाइबल. तो इसके जो वैल्यूज डाले हैं मैंने डिफरेंट पोजीशंस पे, एंड जितने वैल्यूज डाले हैं मैंने, ये हमेशा चेंज कर सकता हूँ मैं, विच मीन्स आई कैन ऐड मोर एलिमेंट्स टू इट आफ्टर दिस हैज बीन क्रिएटेड. मतलब यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ ऐसे जाके, मतलब ये ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया. बट लेट आई एम टॉकिंग अबाउट कि एक बार ये बन गया ना लिस्ट, उसके आगे फॉर एग्जांपल कुछ और कमांड्स है यहाँ पे बीच बीच में, ठीक है. फिर यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ कि हाँ मेरे को इस लिस्ट का वैल्यू चेंज कर देना है, ठीक है. दैट इज पॉसिबल बिकॉज दिस इज अ लिस्ट टाइप. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन चेंज दीज वैल्यूज. बट एक बार माई सेट जो है, जो भी सेट है वो क्रिएट हो गया ना, उसके बाद कुछ स्टेटमेंट आ जाएगी, उसके बाद आपको लिखोगे जो भी लिखना है. एंड अगर आपका मन कर रहा है कि ये सेट का वैल्यू चेंज कर दूं मैं, फॉर एग्जांपल पहली पोजीशन पे चेंज करूं, सेकंड पे चेंज कर दूं, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज माय सेट जो सेट्स होते हैं दे आर नॉट मॉडिफाइबल. एंड मॉडिफाई कैसे कर सकते हो आप वैल्यू का, तो मैं ऐसे दिखाता हूँ. तो लिस्ट बन गई यहाँ पे, ठीक है. आई विल प्रिंट दिस लिस्ट जस्ट टू सी कि सही वैल्यू आया नहीं आया एक बार. तो माई लिस्ट प्रिंट कर दिया. Then I will change the value. Let's say I want to change the value at this position, the second position in this list, which is the 1th index, the first index, right? इसका index जो है वो 1 है because we start from 0. So I want to change this value from 13 to 31, ठीक है. तो मैं क्या करूंगा कि I will do something like my list and 1, ठीक है. My list 1 का मतलब क्या है कि ऐसे लिखता हूँ पूरा मैं एक बार, my list 1 is equal to 31. This basically means कि इस my list में जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो फर्स्ट इंडेक्स है उसका वैल्यू 31 कर दो. तो फर्स्ट इंडेक्स जो हमारा वो ये है जहां पे 13 है, ठीक है. तो 1 सेकेंड, ठीक है. तो फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है इसको 31 कर दो, ठीक है. नाउ आफ्टर मेकिंग दिस मॉडिफिकेशन आई विल ट्राई टू प्रिंट दिस लिस्ट अगेन, प्रिंट माई लिस्ट. तो इसको मैं थोड़ा स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पे, एक बार लिखता हूँ मैं बिफोर मॉडिफिकेशन. तो बिफोर मॉडिफिकेशन माई लिस्ट वाज लाइक दिस, ठीक है. एंड आफ्टर मॉडिफिकेशन after modification this is the value of the my list. I think किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को. तो प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ माई लिस्ट बिफोर मॉडिफिकेशन, प्रिंटिंग इट आफ्टर मॉडिफिकेशन. माई सेट को फिलहाल रहने देते हैं, सो कुछ चेंज नहीं करते हैं, ठीक है. सो इफ आई रन दिस you can see 10, 13, 45 and 10, 31, 45. Same thing I'll try to do with my set, ठीक है. तो I'll do before modification क्या है, but यहाँ पे obviously I don't have to use my list, I have to use my set, ठीक है, ताकि मैं उसका वैल्यू देखूं. And then I'll try to do the same thing जैसे मैंने यहाँ पे किया कि my set जो है, my set उसकी फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पोजिशन जो 23 है उसको 32 कर दे. तो now I'll do print after modification एंड यहाँ पे माई लिस्ट के बदले आई विल राइट माई सेट, ठीक है. तो इफ आई रन दिस लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो देखो दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. पहला तो एरर आ गया, मतलब
यहाँ दिखा रहा है कि ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट व्हिच बेसिकली मींस इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। ठीक है, ये तो पहली चीज समझ आ गई हमारे को कि मॉडिफाइबल नॉन मॉडिफाइबल का मतलब क्या है यहाँ पे जो लिखा है मैंने। ठीक है, सेकंड थिंग इज कि आई मेंशन्ड इन द लास्ट सेशन कि पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज व्हिच मींस कि एक लाइन एट अ टाइम एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो पहली 3 लाइंस में कोई एरर नहीं है तो वो नॉर्मली एग्जीक्यूट हो गई एंड उसका आउटपुट सीधे सीधे दिख रहा है हमारे को, राइट। बट यहाँ इस लाइन में एरर है तो यहाँ पे जाके ये एरर फेंक रहा है, उससे पहले किसी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, पहली 3 लाइंस नॉर्मली प्रिंट हो गई। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट एंड अ सेट। अगर आपको वैल्यू प्रिंट करना है किसी भी इंडेक्स पे, उसका तरीका सेम है। आप ऐसे कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल if I have to print the value at first position or the second position in the list like index 1, तो I'll write my list 1 and set के केस में भी I will write the same thing, print यहाँ पे my set लिखूंगा मैं and then position 1। तो एक्सेस करने के लिए मतलब रीड करने के लिए it does not matter, the process is the same, the difference is कि आप overwrite नहीं कर सकते, मतलब जो पहले वैल्यू आपने डाला है सेट में वही रहेगा हमेशा के लिए। तो I will save this and I will run this। तो इसमें 13 23 क्योंकि my list का first element is 13 and second my set का first element is 23, first as in the first index 0 1। ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया। तो strings भी देख लिया हमने, sets भी देख लिया हमने। ठीक है, तो इस टाइप की जो डेटा सेट मतलब इस टाइप के जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो इस टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं बेसिकली दीज आर कॉल्ड कलेक्शंस, क्योंकि इसमें आप कलेक्शन ऑफ वैल्यू स्टोर करते हो, राइट। सो इसमें हमने 3 वैल्यू स्टोर किए हैं, इसमें भी 3 वैल्यू स्टोर किए, बट आगे भी फॉर एग्जांपल 3-4 वैल्यू स्टोर कर सकता हूं मैं, राइट। इन जनरल दीज डेटा टाइप्स आर कॉल्ड कलेक्शंस। तो एक और इंपॉर्टेंट कलेक्शन जो होता है इट्स कॉल्ड अ सेट। ठीक है, ओ सॉरी 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 माय बैड। तो यहाँ पे इट शुड नॉट बी माय सेट, इट शुड बी माय ट्यूपल। तो सेट गलती से बोल रहा था इसको मैं, ट्यूपल, सेट एंड ट्यूपल आर डिफरेंट बेसिकली, राइट। तो दिस इज अ ट्यूपल, क्योंकि अगर हमने टाइप भी जब मैंने प्रिंट किया था यहाँ पे पहले वाले का लिस्ट दिखा रहा था, सेकंड वाले का ट्यूपल दिखा रहा था, राइट। सेट इज अ थर्ड डेटा टाइप एंड उसको कैसे लिखते हैं, तो माई सेट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया, यहाँ पे हमने राउंडेड ब्रैकेट यूज किया, यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द वे ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द 3 कलेक्शंस। ठीक है, तो लाइक आई वाज मेंशनिंग, लाइक आई वाज रेफरिंग टू दिस केस एज अ सेट, दैट वाज इनकरेक्ट। सेट जो है दैट इज अ सेपरेट डेटा टाइप व्हिच आई विल डिस्कस नाउ। तो सेट क्या होता है, अगर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, set is basically a collection of values in which there is no order and there can be no repetitions। ठीक है, बस 2 चीजें इसमें कि set जो है it has no order and it has cannot have duplicates। तो ये डेफिनेशन, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है सेट की, राइट। तो it cannot have मतलब it has no order, right, and it cannot have duplicates। So let us say I created a set here 1 2 3 4 5। ठीक है, so this is basically a set। now let me try to print this set, print my set। तो ये ऊपर वाली स्टेटमेंट हटा देता हूं मैं, सेट पे फोकस करते हैं। so if I run this, ठीक है, तो कंपेयर कर दे एक बार। तो जो सेट बनाया मैंने उसमें एलिमेंट मैंने ऐसे डाल दिए 1 2 3 3 4 5 3 2 4 5 6 7 एंड सो ऑन। बट जो यहाँ प्रिंट हुआ ना, ऑल्दो सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें भी, बट उनका ऑर्डर चेंज हो गया, राइट। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, अ सेट हैज नो ऑर्डर, राइट। आप जो ऑर्डर डालोगे देयर इज नो गारंटी कि उसी ऑर्डर में आपको वापस देगा नहीं देगा, ओके। एंड इट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट्स। तो लेट अस से इफ आई ट्राई टू डुप्लीकेट दिस 5 3 2 4, मैं एक 2-3 बार और लिख देता हूँ 3 2 4 को। ठीक है, now if I try to run this, it will print the same thing, right। इसने 3 2 4 को एक ही बार प्रिंट किया बिकॉज 3 2 4 डुप्लीकेट मल्टीपल टाइम्स हुआ था, बट सेट्स कैन नॉट हैव डुप्लीकेट्स, राइट। तो it will only consider them once। तो why are we reading like studying this, it might not be very clear अभी इसका practical significance क्या है, but later on when you solve problems you might have to choose a list or a tuple or a set depending on the type of the problem। sorry। हाँ, तो 2 प्रॉपर्टी इसकी सेट की, इट हैज नो ऑर्डर एंड कैन नॉट हैव डुप्लीकेट्स। एंड सिंस इट हैज नो ऑर्डर, मैं ये चीज नहीं कर सकता इसमें, माई सेट के बाद मैं ऐसे 0 नहीं लिख सकता या फिर 0 1 2 जो भी है, आई कैन नॉट रेफर टू अ पोजिशन। ठीक है, क्योंकि आप इमेजिन करो इसमें ऑर्डर नहीं है, राइट। तो जो थर्ड इंडेक्स पे कोई वैल्यू है इस टाइम पे, आगे जाके वो नहीं होगा, क्योंकि it might मतलब first time you execute it, it will be one organization of values, like next time the order will be different, next time the order will be different again। तो जो थर्ड पोजीशन पे वैल्यू, it will always keep changing for example। तो मतलब ऐसा तो सही नहीं है ना कि मैं कोई रैंडम वैल्यू उठा रहा हूँ, मतलब आई हैव नो कंट्रोल ओवर कि व्हाट वैल्यू इज बीइंग प्रिंटेड। तो देयरफॉर आई कैन नॉट डू दिस। इफ आई ट्राई टू रन दिस, इट विल शो मी एन एक्सेप्शन कि ये सपोर्टेड ही नहीं है सेट में।
सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, बेसिकली मीनिंग कि आप इसको ऐसे पोजीशन रेफर नहीं कर सकते हो, बिकॉज वी डोंट नो लाइक व्हाट विल बी एट दैट पोजीशन. राइट नाउ कोई एक वैल्यू है, आगे जाकर कुछ और हो सकता है. सो दैट इज व्हाई like this is happening because of this property, it has no order, right? तो सेट भी हो गया. इसके अलावा तो सेट में क्या है कि अगर हमने मैथ में पढ़ा होगा, सेट में देयर आर लाइक सेट ऑपरेशंस, लाइक you can do union of set or intersection of set or set difference, symmetric difference, things like that. That all you can do on this set. So if you have set like this is my set A, for example, and you have my set B, and उसमें कुछ values है, suppose 1 2 3 है, उसमें फिर कुछ और values है. ठीक है, तो आई कैन डू यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस. तो ये 11th-12th के मैथ में होता है, अगर आपने पढ़ा है तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. बट इफ यू आर इंटरेस्टेड व्हाट दिस मींस, यू कैन लाइक लुक इट अप ऑनलाइन. बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट्स है, देयर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड अबाउट दिस, बट यू कैन डू ऑल ऑफ दैट हियर. सो फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू डू सेट यूनियन अगर करना है आपको, यू कैन राइट माय सेट ए एंड दिस हॉरिजॉन्टल बार, ये वाला कैरेक्टर, इट रिप्रेजेंट्स द यूनियन. ठीक है, and then my set B. ठीक है, this is a good way. Like if you're in 11th 12th, अगर आपका math subject है, or even after, like irrespective of that, if you have some set related problems, try to solve it using a like using Python, for example, and it will be like, it'll be a fun activity as well as you can sort of quickly solve lots of problems in your math. तो for example union का ऐसे करते हैं, वैसे ही intersection जो है, इंटरसेक्शन का इफ आई रिमेम्बर करेक्टली आई थिंक इट इज एंड. तो ये एंड कैरेक्टर अगर मैंने डाल दिया बीच में, इट मींस इंटरसेक्शन. वैसे ही सेट डिफरेंस अगर निकालना है, मतलब सेट ए माइनस सेट बी, इट सिंपली इज माय सेट ए माइनस माय सेट बी. and then if you want to do symmetric difference is like मतलब mathematical reason, you can look it up what it basically means, but it basically means the difference of two sets combined like union. तो उसका ऑपरेशन ऐसे होता है, my set A cap ऑपरेटर यहाँ पे and my set B. so if I run this I will get the 4 results. तो पहला वाला मेरा union है, सेकेंड वाला मेरा intersection है, and थर्ड मेरा difference है, and फोर्थ मेरा symmetric difference है. ठीक है, तो ये भी हो गया. And next thing is, I already mentioned this in the last session, there is another collection type data type which is called a dictionary. ठीक है, तो my dictionary. ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास, बट आई ट्राई टू कवर दिस फिर से एक बार. तो डिक्शनरी क्या होता है कि जस्ट लाइक a normal physical practical dictionary जो होती है, it has some words and then it has the corresponding meanings. ठीक है, and आप कोई एक word उठाते हो and then you find the meaning of that, like of that word in the dictionary. Similarly, what you can have in Python, dictionary is, मतलब dict is the short form of dictionary. Sorry. तो dict का क्या होता है कि it has a key and associated value. ठीक है, जैसे कि डिक्शनरी में एक वर्ड होता है एंड उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, मतलब उसका मीनिंग होता है, वैसे ही डिक्शनरी में एक की होती है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होता है. तो फॉर एग्जांपल व्हाई वुड यू यूज दिस? तो लेट अस से यू आर सीइंग कि इन द लास्ट 100 years फॉर एग्जांपल यू हैव समहाउ कैलकुलेटेड और फाउंड आउट और रिसर्च्ड कि कितना पोल्यूशन हो रहा था. फॉर एग्जाम्पल लाइक यू हैव दिस डेटा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव डिफरेंट ईयर्स एंड यू हैव द कॉरेस्पॉन्डिंग पोल्यूशन डेटा ऑफ दैट ईयर. ठीक है, तो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट अ डिक्शनरी एंड यू कैन राइट द ईयर which is the key, and then the pollution value. Let's say pollution was 20%, and then 1996 में किया आपने एक और कैलकुलेशन, देखा था आपने कितना था. so in that year it was, let us say 25%, and then let's say आपने एक और साल देखा था 2019 में it was let's say 50%. ठीक है, तो इस केस में क्या है कि हमने क्या किया, हमने दो वैल्यूज क्रिएट किए हैं एंड वी हैव मैप्ड देम टुगेदर कि 1997 के कॉरेस्पॉन्डिंग द वैल्यू इज 20%, 1996 के कॉरेस्पॉन्डिंग 25, 2019 के कॉरेस्पॉन्डिंग 50%. ठीक है, एंड वंस अगेन इसमें ऑर्डर से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए. लाइक मतलब अगर ये एलिमेंट उठा के मैं आगे पीछे कहीं भी डाल दूं, इट डज नॉट मैटर, बिकॉज इस वैल्यू के साथ हमेशा ये 20% ही मैप्ड रहेगा. वैसे ही 1996 के साथ 25% मैप्ड रहेगा, लाइक इररिस्पेक्टिव ऑफ कि इसको मैं पहले लिखूं, बाद में लिखूं, एंड पे लिखूं. सो ऑर्डर अगेन in this case order does not matter. What does matter here is the key and the corresponding value. ठीक है, तो ये एक चीज है. तो अब क्वेश्चन ये है कि हाउ डू आई एक्सेस दिस, लाइक हाउ डू आई एक्सेस द वैल्यूज. तो उसका सिंपल तरीका ये है कि जस्ट लाइक आई डू, जैसे कि सेट में हमने ऐसे किया था ना, माई सेट नॉट इन सेट सॉरी, इन लिस्ट माई लिस्ट 1 और माई लिस्ट 2. ठीक है, इस केस में क्योंकि इंडेक्स सेंस नहीं बनाता है,
इस केस में वी विल जस्ट यूज अ की. तो इफ आई वांट टू सी कि 1997 में कितना था, आई विल जस्ट राइट माय डिक्शनरी एंड इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई विल राइट 1997. दैट इज द की बेसिकली. जो ढूंढना है मेरे को, उसका की क्या है वो लिख दिया मैंने यहाँ पे. ठीक है, सो आई रन दिस. तो ऐसे ही 20% यहाँ पे दिख रहा है मेरे को. सो दिस इज हाउ यू एक्सेस द वैल्यूज ऑफ अ डिक्शनरी. ठीक है, एंड डिक्शनरी में एक चीज होता है कि एक टाइम पे एक ही की हो सकता है. मतलब की एज इन की इस की, ये जो की है 1997, इसका एक ही वैल्यू हो सकता है. आई कांट डू दिस. लाइक इफ आई ट्राई टू डू दिस ना, 1997 फिर से डाल दिया मैंने एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने 60%. राइट, तो मैंने 1997 की के लिए दो वैल्यूज डाल रहे हैं. तो ये ऐसी बात है कि डिक्शनरी में एक ही वर्ड के दो मीनिंग्स दिख रहे हैं आपको. राइट, दो कॉन्फ्लिक्टिंग मीनिंग्स. तो इस केस में प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि इफ आई ट्राई टू डू दिस राइट माई डिक्शनरी 1997, it won't be able to understand कि 20% प्रिंट करना है या फिर 60% प्रिंट करना है. राइट, सो लेट मी ट्राई टू रन दिस. क्या होता है देखते हैं. तो इट विल जस्ट टेक वन ऑफ दीज वैल्यूज विच इज नॉट करेक्ट, क्योंकि आपने दोनों वैल्यूज डाले हैं. लाइक व्हाई डिड इट पिक दिस वन, लाइक व्हाई डिड इट नॉट पिक दिस वन. राइट, तो इन जनरल दैट इज व्हाई व्हाट यू विल डू इज पाइथन व्हाट इट विल डू इन जनरल इज कि जो आप लास्ट वैल्यू डालोगे ना, उसको यूज करके बाकी सब वैल्यूज इग्नोर कर देगा. तो 1997 के अगर हमने 10 वैल्यू पहले डाले हैं, राइट, उसको इग्नोर करके लास्ट वाला वैल्यू पिक करके वही यूज कर लेगा. दिस वन विल बी बेसिकली डिस्कार्डेड और लाइक रिप्लेस्ड बेसिकली. ठीक है, सो दिस इज हाउ डिक्शनरीज वर्क. ठीक है, तो आई थिंक टाइम हमारा हो गया है. आई Sir, you are not audible. सॉरी, हाँ, आई वाज सेइंग लाइक जिसने क्वेश्चन पूछे दे कैन स्टे बैक. जो बाकी सब है, इफ दे डोंट हैव एनी क्वेश्चंस दे कैन ड्रॉप ऑफ, बट आई विल आंसर दीस क्वेश्चंस वन बाय वन. लिमिटेशंस ऑफ पाइथन. तो देखो, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट लिमिटेशंस ऑफ पाइथन. अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो आगे जाके यू विल सी लाइक अदर लैंग्वेजेस एंड अदर टेक्नोलॉजी, सो यू विल अंडरस्टैंड कि पाइथन में प्रॉब्लम्स क्या है. But a major problem in Python, for example, in comparison with C or C+, is that it is very slow. Like it is not slow to us. Like, मतलब मेरे लिए तो it's very fast, or like general purposes it's like very fast. But compared to like if you write the same program on C, C+, and Python will generally take the most time. And the reason for that is कि Python बहुत ज़्यादा चीजें जो हैं वो खुद ही कर लेता है. Like it will do 100 other things, even though we don't necessarily need them. C++ में it will the लैंग्वेज एक्सपेक्ट्स कि आप वो खुद बताओ कि क्या क्या करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करते ज्यादातर वो. ठीक है, दैट इज व्हाई इट विल डू अ लॉट ऑफ एडिशनल स्टफ, एंड दैट इज व्हाई पाइथन इज अ लिटिल स्लो. दैट इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ पाइथन, बट उसके अलावा भी कुछ है, वो आगे जाके देखते हैं. कंकैटिनेट इज बेसिकली इफ यू हैव टू वैल्यूज, राइट, तो कुछ भी है आपके पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. तो लेट्स से यू हैव सम वैल्यू हियर एंड देन यू हैव अनदर वैल्यू, राइट. कंकैटिनेट विल टेक द फर्स्ट वैल्यू एंड इसको बीच में जो मतलब ज्वाइन कर देगा बेसिकली. दैट्स इट, nothing else. Like it will join two values together, right? That is it. So concatenate is generally used with strings. कि आपके पास कोई एक string है, let's say hello, and then you have another string, let's say world, and then when you concatenate them, it will basically combine them together. That's all. Concatenate इतना ही काम करता है. Sir, what is the function to randomize the list items of a list in place? So there is a library or like a module in Python. So this might be a little advanced for some people, but you can do something like import random. I think that is the library. Let me try it. हाँ, तो random क्या होता है? Random library provides you multiple functions. So there is one called I think sample. Not sure. हाँ, so using this function basically, I'll leave it up to you. But if you just write this, for example, random.sample, मतलब दिखाई दिया मैंने पूरा. So if you do random.sample and यहाँ पे कोई list डालते हो तुम, जो भी value है तुम्हारी list का, so let's say my list, so it will basically I think randomly organize the values within this list. So this is a way to randomize this list. What is the best way to split a string in Python? तो split a string का I guess you mean कि for example let's say I have a string, my str string है and उसमें कुछ ऐसा लिखा है, let's say उसमें नाम लिखे हैं लोगों के, let's say Tabish and Zed and Ved and Aisa, for example, random नाम है यहाँ पे. And what I want to do is I want to split this, right? I want to split this on this comma basically, right? कि ये अलग अलग string बन जाए, right? So for that I can write something like this, my str dot split on comma. I'm not exactly sure कि यही तरीका है, but I'll try. My list, ठीक है, एक बार try कर लेते हैं. And then I'll print my list. ठीक है, okay.
यप। तो देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्ट्रिंग में आई हैव सम कॉमास बीच बीच में, सो आई वांट कि ये मैं अलग अलग वैल्यूज निकाल लूँ, तो एंड आई विल कलेक्ट देम इनटू अ सेपरेट लिस्ट। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि माई स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट एंड व्हाट कैरेक्टर आई हैव टू स्प्लिट ऑन, बेसिकली कॉमा के इर्द गिर्द जो भी वैल्यू उसको स्प्लिट कर दो। तो जहाँ फॉर एग्जाम्पल पहला कॉमा इनकाउंटर हुआ, ये मेरा पहला स्ट्रिंग हो गया, एंड इसके बाद जितना भी है दिस इज अ सेकंड स्ट्रिंग एंड दिस इज अ थर्ड स्ट्रिंग एंड दिस इज अ फोर्थ स्ट्रिंग, एंड सबको उठा के एक लिस्ट में डाल दो, ठीक है। सो माई लिस्ट विल हैव 4 एलिमेंट्स, 1 2 3 4, राइट। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप कि मेरी लिस्ट में 4 एलिमेंट्स हैं, एंड आई कैन एक्चुअली लेट्स से डू समथिंग लाइक माई लिस्ट का 0th एलिमेंट क्या है, एंड इट विल प्रिंट फॉर एग्जाम्पल ताबिश, आई थिंक सो। या तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब बेसिकली स्प्लिट हो गया आपकी लिस्ट। Where are the methods you know to copy an object in? What are the methods you know to copy an object in Python? I think you're referring to making a deep copy and a shallow copy. So वो थोड़ा सा advanced concept है. Let's try to defer it for a later section. What would 143 e to the power 10 be converted to int? Sorry, what would be converted to int in input since it's an exponent? Okay, so इसमें exponent का concept आ गया, तो I want to avoid this right now, but let me try this. Int 143e10. ओके, तो बेसिकली क्या है कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स में देयर इज एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ नंबर्स, कि मतलब 143 into 10 to the power suppose 5, which is basically 143 with 5 zeros, right? तो वैसे यू कैन राइट इट इन पाइथन, एंड सो तरीका क्या है कि आप पहले जो बिफोर दैट 10 to the power जो वैल्यू है वो लिख लो, फॉर एग्जांपल 143 एंड देन e एंड देन 10, which basically means 143, this is equivalent to 143 into 10 to the power, sorry, 10 to the power 10, right? So if I print this, like if I directly print this, sorry, if I directly print this, let's see what happens. Sorry. हाँ, तो इट ऑटोमेटिकली एक्चुअली कन्वर्ट्स इट इनटू द इंटीजर फॉर्म। तो 143 है, उसके आगे 10 zeros, if you count this is 10 zeros, ठीक है। You said in Python we aren't supposed to write functions like int, string, char, etc. You said this you can directly put the values. Okay, हाँ. So I mentioned in the last class कि Python is an implicit type language, कि मतलब उसमें आपको data type बताने की जरूरत नहीं पड़ती. Let's say if I type x equal to 10, then I don't have to mention here कि किस type का value है, right? So why are we now doing things like strx or like int x and things like that? That is exactly like the question is itself the answer. क्योंकि Python खुद ही assume कर लेता है कि x का value क्या है. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि x का वैल्यू गलत उसने अज्यूम कर लिया, मतलब हमें उसको स्ट्रिंग बनाना था बट उसने इंट बना लिया उसको. पाइथन इज डूइंग इट इम्प्लिसिटली, मतलब खुद ही ट्राई कर रहा है बनाने का, ठीक है। तो मोस्ट केसेस इट विल बी फाइन, बट इन मेनी केसेस फॉर एग्जांपल जब हम इनपुट लेते हैं तो वो खुद अज्यूम कर लेते हैं कि हम हमेशा मतलब जो भी इनपुट में ले रहे हैं इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रिंग, बट कभी कभी वी वांटेड कि इट शुड बी अ इंटीजर फॉर एग्जांपल, तो वहां पे तो बताना पड़ेगा बिकॉज इट हैज अज्यूम्ड द रॉन्ग वैल्यू. दैट इज द प्रॉब्लम इटसेल्फ, कि दैट इज द रीजन व्हाई वी डू दिस. इंट लगाते हैं इसके स्टार्ट में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पाइथन विल अज्यूम कि हाँ ये स्ट्रिंग है, ठीक है, but in many cases it might be wrong, so that as to like correct it we basically use these ints and strings and etc. ठीक है. Can a comment span multiple lines? नहीं, so basically the comment जो हम बता रहे थे कि comment, this is a comment, I'm sorry थोड़ा लंबा जा रहा है. So this is a comment. So let us say I have some, like this comment is continued on the next line. So this is comment line 2. तो अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हैश सिंबल है इट विल ओनली वर्क ऑन द फर्स्ट लाइन, इट विल नॉट कंसिडर दिस एज द a part of the comment. So वैसे ही if I have multiple lines, these lines would be considered as part of this comment, and you can see ये red highlight जो खाली पहली line को दिखा रहा है. So if I want to like have multiple lines included in a comment, I think I can do something like, I think it's something like this, not sure exactly. नहीं, I don't remember exactly what this is. Let me see. Multi-line comment Python. Okay, so the way to write multi-line comments in Python is कि आप सबसे पहली लाइन के पहले ये 3 apostrophe मतलब inverted commas डाल दो, and उसके end पे फिर से 3 डाल दो. So this whole thing between these commas, like these inverted commas, this all of this text will be considered as a comment, ठीक है. So this is basically a multi-line comment, कि एक line में restricted नहीं है, this is like multiple lines, right? Is lists like arrays in Python? So
lists is somewhat similar to arrays in Python, but थोड़ा difference होता है. मतलब I'm assuming you're talking about C वाले जो arrays होते हैं. There is slight differences like how they operate, but I think like overall जो आप काम array से निकाल सकते हो, they can you can do the same thing from list. I think there are differences. मतलब मेरा C थोड़ा मतलब rustic है. I don't remember exactly, but I think arrays are not modifiable. Arrays in C. I'll have to look it up. I'm not exactly sure I remember all of this, but one difference could be between, I'm not sure about this, but one difference could be that in C, the arrays are not modifiable, but as I mentioned, ki list jo hota hai Python mein, you can modify it, you can change the value or you can increase, decrease the size and so on. What would list -1 indicate? Okay, this is a good question. So basically, if I have a list, right? My list and इसमें values हैं suppose 1 2 3 and 4 and 5 3 4 5 तो I know कि if I write print my list 1 right तो ये क्या करेगा कि 0th index पे 1 है first index पे 2 है तो it will print 2 right now if I write print my list -1 -1 basically क्या करता है कि पीछे से आने की start मतलब it starts from the end right so -1 will start from here so -1 is this element -2 is this element -3 is this element so -1 is basically the last element -2 is the second last element -3 is the third last element so if I try to run this let's see if it works so 2 and 5 the first jo position or index 1 per element that's 2 and then -1 is the last element so that is why it's 5 okay Python path I think it's like irrelevant in this section. I'll talk about it. I can talk about this. I'll explain this on chat. If you want to text me, you can text me on WhatsApp. What is PP8? That will also be. I think third time ज़्यादा हो रहा है तो Asim, you can text me on WhatsApp. I'll try to explain these questions. But yeah. So that's all from my side. If you have any other questions, drop it on my WhatsApp. Other than that, I think we're good to go. Okay. Thank you, everyone. I guess we can drop now. Okay. Bye bye. Okay.